बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फैज़ुल दिलशाद और दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ुल हिकमत। जिस तरह जानवरों के अंदर लंपी स्किन बीमारी की वजह और सैलाब से घुटन और मौसम की तब्दीली माहौल पर असरअंदाज हुई है, वैसे ही इंसानों में जल्दी अमराज ज़ोर पकड़ चुके हैं। तो आज दोस्तों मैं जो नुस्खा बताने वाला हूँ, ये नुस्खा लाखों रुपए दे के ही नहीं मिल सकता। ये इतना कीमती नुस्खा है, इसके सामने अंग्रेज़ी नुस्खाजात हेच हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, इसे स्किप मत करें, ताकि इस नुस्खा से आप और खल्क़ खुदा को फ़ायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों ये नुस्खा उन छूतदार फुंसियों के लिए है जिस पे कोई दवा और असर नहीं करती। ये छूतदार फुंसियाँ हाथों पर, पाँवों पर और बच्चों के सर में निकलती हैं। इनसे पानी लग लग के फिर ये आगे बढ़ने शुरू हो जाती हैं। ये नुस्खा इन फुंसियों के लिए तीर बहदफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा मैं ख़ुद भी बनाता हूँ और मैं इसे इस्तेमाल करवाता रहता हूँ। इस नुस्खा से अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता अशरा के अंदर तमाम फिंसियाँ खुश्क हो जाती हैं और मरीज़ को अफाका हासिल हो जाता है। नुस्खा के अज्जा कुछ इस तरह से हैं। उड़ू 10 ग्राम, कमीला 10 ग्राम, काली जीरी 10 ग्राम, मुर्दार सिंग 10 ग्राम और नीला तोतिया जिसे कापर सल्फेट कहते हैं, ये 1 ग्राम यानी 1 माशा, और सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत है। तो तरकीब तैयारी कुछ इस तरह से है। इन अज्जा को आप मिसल गुब्बार कर लें, इन्हें कपड़ छान कर लें, फिर इन अज्जा को आपस में मिक्स करके खर्रल के अंदर डालकर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल मिलाते जाएं और इसे रगड़ना शुरू कर दें। इसको रगड़ते रहें और तेल साथ साथ मिलाते रहें। ये बिल्कुल मिसल मरहम के हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो इसे संभाल के किसी डबिया में, प्लास्टिक की हो या शीशे की, उसमें बंद कर दें। तो इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह से है। मकाम माऊफ यानी जहाँ पर ये फिंसियाँ, ये सबूरात निकले हुए हैं, उनको नीम के पत्तों के जुशांदा से, यानी नीम के जो पत्ते हैं वो लेकर पानी में उबाल लें, जोश दे लें। उसके साथ या फिर पानी में डिटोल को मिला लें। उसके साथ आप इस पानी की मदद से मकाम मऊफ पर जहाँ पर ये फिंसियाँ निकली हुई हैं उनको धो लें। उनको धोकर फिर खुश्क करके ये मरहम
लगा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मरीज़ को हफ्ता अशरा के अंदर अंदर अफाका हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से जब यह आप मरहम लगाएंगे तो जो फुंसियाँ नहीं निकल रही वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी। पहले तो इनके लगाने से ऐसे मालूम होता है कि ये सारी फुंसियाँ निकल रही हैं जो नहीं निकलनी देर बाद निकलनी हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारी फुंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को अफाका हासिल हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, आप ये नुस्खा बनाएं। हुक्मा हज़रात तो बिल खसूस इस नुस्खे को बना के अपने मतब पर रखें। बाकी हज़रात भी ये नुस्खा बना सकते हैं। ये कम खर्च बाला नशीन नुस्खा है। आप लोग इसे तैयार करें और इसके जादुई असरात के आप कैल हो जाएंगे। आप हज़रात से मैं अब इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी और नासिर हो।